हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की इस लेक्चर में छोटे से सेशन में हम बात करेंगे प्रोटीन फैक्ट्री की। प्रोटीन फैक्ट्री होती क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री का काम क्या है और प्रोटीन फैक्ट्री कैसे काम करती है, और थर्ड अगर बात करें तो प्रोटीन फैक्ट्री कब काम करती है। इन तीनों क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे इस छोटे से सेशन में। तो राइबोसोम क्या होती है? राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा मेरे पास में कि सर प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब है कि प्रोटीन फैक्ट्री के अंदर बन रहा है, तो वो बनेगा कब, कैसे बनेगा और कहां पर बनेगा, उसकी लोकेशन क्या होगी। उसके लिए अगर कोई फैक्ट्री बन रही है तो उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल कैसे काम करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो तीन क्वेश्चन है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन है क्यों और कब और कहां पे। क्यों, कब, कहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है एक कोशिका में, उसकी बात करेंगे कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए आ जाइए, पहली बात करते हैं किसकी, कि प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है क्या। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है क्या मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या है। कोशिका का इंजन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? कोशिका का इंजन है। कोशिका और सेल का इंजन का मतलब क्या है? तो कोशिका और सेल का इंजन का मतलब है कि ये कोशिका में एक इंजन की तरह काम करता है। मतलब जहां पे भी कोशिका में, चाहे वो कोशिका की झिल्ली हो, चाहे केंद्रक की झिल्ली हो, चाहे कोई अंगक हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे पेरोक्सिसोम हो, चाहे कोई ईआर मेम्ब्रेन हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें सब में क्या देगा, तो प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। खोज किसने की है? तो खोज हमारे पास में की है, उनका नाम है साइंटिस्ट का पेलेडे। क्या नाम है? पेलेडे। पेलेडे ने कब इनकी खोज की है? तो 1953 में। कब इसकी खोज की है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1953 में पेलेडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी खोज की है? राइबोसोम की खोज की है। उसके बाद में बात करें तो सबसे छोटा अंगक, सबसे छोटा अगर कोशिका अंगक बात करें, कोशिकांग की बात करें, तो वो कौन है? वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम की साइज क्या है सर? तो राइबोसोम की अगर आप माइक्रोस्कोप में साइज देखो मेरे प्यारे बच्चे, तो नैनोमीटर में दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? नैनोमीटर में दिखाई देगी। तो नैनोमीटर का मतलब क्या है सर? एक नैनोमीटर में कितना नैनोमीटर होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक नैनोमीटर में कितना नैनोमीटर होगा? एक नैनोमीटर में होगा 10⁻⁹। कितना होगा? 10⁻⁹। ये 10⁻⁹ नैनोमीटर -9 नैनोमीटर का कौन होता है? राइबोसोम का साइज होता है। अगर हम बात करें, चलो इसके आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्यों सर प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोला राइबोसोम को? तो प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए बोला है क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरी करता है। प्रोटीन की आवश्यकताओं पर क्या बोला है इसको? प्रोटीन फैक्ट्री बोला है। झिल्ली रहित अंगक है, झिल्ली रहित अंगक है मेरे प्यारे बच्चे। तो उसके बारे में बात करें तो राइबोसोम के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइबोसोम के प्रकार की। तो पहला राइबोसोम का प्रकार क्या है? 70S टाइप का। किस टाइप का? 70S टाइप का। और दूसरे राइबोसोम की बात करें तो किस टाइप का है? 80S टाइप का। पहला है 70S और दूसरा क्या है? 80S। 70S की अगर हम बात करें तो 70S किस किस से मिलके बना होता है? पहली बात तो 70S मिलके बना होगा किससे? 50 और 30S से। और 80S किससे मिलकर बना होगा? तो 60 और 40S से मिलकर बना होगा। चलते हैं लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन की बात करें तो प्रोकैरियोट सेल में, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया में, और थर्ड क्लोरोप्लास्ट में। पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? तो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अगर 80S टाइप की बात करें तो वो कहां पाया जाता है? तो वो ओनली पाया जाता है कहां पे? यूकेरियोट्स में। ओनली कहां पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो यूकेरियोट्स में पाया जाएगा। यूकेरियोट्स में किस किस में? RER में, केंद्रक झिल्ली में, और तीसरा कोशिका द्रव्य में। पहला केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव्य, और क्या? RER में।
आगे चलते हैं, इधर बात करें आरएनए के प्रकार की, तो आरएनए का प्रकार क्या है? तो पहला आरएनए का प्रकार अगर हम बात करें तो राइबोसोमल आरएनए। कौन सा आरएनए मेरे प्यारे बच्चों? राइबोसोमल आरएनए आएगा, फिर एमआरएनए आएगा और फिर टीआरएनए आएगा। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। एक ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हो, राइबोसोमल, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए को रमता जोगी, एक सॉन्ग सुना होगा आपने रमता जोगी, उसके बेसिस पे RMT को आप याद रख सकते हो। उसके बाद में बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में कैसे एक प्रोटीन का निर्माण होगा? कैसे एक प्रोटीन का निर्माण होगा? सबसे बड़ी बात, तो कैसे प्रोटीन का निर्माण होगा? तो सबसे पहले राइबोसोम आएगा। राइबोसोम किससे बना होता है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कैसे निर्माण होगा? तो कैसे निर्माण होगा उसके पीछे रीजन ये है कि दो उप इकाइयों से बना होता है। तो हमने अभी बात की है ATS और 30S की, तो ATS यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे? ATS राइबोसोम है। तो ATS किससे मिलके बना होगा? ATS मिलके बना होगा मेरे प्यारे बच्चों किससे? 60S और किससे? 40S से। किससे मिलके बना होगा? 60S ये वाली सब यूनिट है और 40S ये वाली सब यूनिट है। अगर किसकी बात करें, 70S टाइप की बात करें, किसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चों? 70S टाइप की बात करें तो उसमें कौन सी आएगी? तो उसमें आएगी पहली 50S। पहली क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? 50S आएगी। क्या आएगी? 50S आएगी, जो ये वाली शो हो रही है, और ये वाली जो शो हो रही है वो क्या आएगी? तो वो आएगी 30S। मतलब ATS जो है वो किससे बना होगा? 60S और 40S उप इकाइयों से। और 70S किससे बना होगा? तो 70S जो बना होगा वो 50S बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई 30S से बना होगा। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है वो किससे मिलकर बना होता है? उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या क्या पाया जाएगा? तो RNA पाया जाएगा और प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? RNA प्लस प्रोटीन पाया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे अगर चलें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? कब इसका निर्माण होगा? तो कब इसका निर्माण होगा इसके बारे में अगर हम जाने तो कब इसका निर्माण होगा? जब Mg+ आएगा। कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चों? Mg+ जब आएगा तब इसका क्या होगा? निर्माण होगा। Mg+ चाहिए किसके लिए? दो उप इकाइयों को जोड़ने के लिए। किसके लिए चाहिए? दो उप इकाइयों को अगर आपको जोड़ना है, दो उप इकाइयों को आपको जोड़ना है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए Mg+। जब भी आप क्या कर सकते हो? दो राइबोसोम की सब यूनिट को, उप इकाइयों को जोड़ सकते हो। कितना चाहिए? तो 0.001 मेम चाहिए। कितना? 0.001 M चाहिए। कहां पे होगा? कब होगा? कहां पे? तो सबसे पहले हमें पता है कि DNA से क्या बनता है? DNA से बनता है RNA। किससे बनता है? वो प्रोसेस क्या है? तो वो प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से DNA से RNA बनता है और RNA कहां जाता है? RNA जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में कौन बनाता है? वो बनाता है राइबोसोम, जो प्रोटीन फैक्ट्री है। और राइबोसोम क्या बनाएगा? तो राइबोसोम मेरे प्यारे बच्चे प्रोटीन का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। आगे चलते हैं, प्रोटीन का क्या करेगा? निर्माण करेगा कौन? राइबोसोम। ये हमारे आज का टॉपिक था, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, जिसमें हमने क्या देखा है कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है। इन दोनों के आंसर हमें मिले। अगर आगे भी ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट अच्छे हो और नीट अड्डा हिंदी में आप ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू।